जय माता दी। माघ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। यह नवरात्रि विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जानी जाती है, जिसमें सबसे पहले माँ काली की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं माघ गुप्त नवरात्रि पहले दिन की माँ काली की पूजा की विधि, पूजा का महत्व तथा माँ काली की कथा। भक्तजनों, सबसे पहले माँ काली की पूजा का महत्व जानते हैं। माँ काली को माँ दुर्गा की उग्र रूप भी माना जाता है। माँ दुर्गा ने यह अवतार रक्त बीज नाम के दैत्य को मारने के लिए लिया था। माँ काली 10 महाविद्याओं की पहली देवी मानी जाती है और माघ मास की गुप्त नवरात्रि में पहले नवरात्र के दिन इनकी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ काली की पूजा तंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। इतना ही नहीं, माँ काली की पूजा करने से तंत्र बाधा से भी मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से अत्यधिक परेशान रहता है, यदि वह व्यक्ति माघ माह की गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा करे तो उसे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। वहीं अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भी माँ काली की पूजा की जाती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा 2 तरीकों से की जाती है। वह लोग जो तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस दिन माँ काली की तांत्रिक पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग माँ काली की इस दिन सामान्य रूप से पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिल सके। आइए अब माँ काली की पूजा की विधि जानते हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़ककर साफ कपड़ा बिछाना चाहिए और घट की स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के लिए साधक को एक मिट्टी, तांबे या फिर स्टील के पात्र में जल भरकर नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद काली माता को रोली का तिलक लगाना चाहिए। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात माँ काली की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ काली के आगे सरसों के तेल या फिर घी का एक दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद माँ काली की कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद माँ काली की कपूर से आरती उतारनी चाहिए और उन्हें मिठाई के प्रसाद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके पास कोई मिठाई न हो तो आप माँ काली को बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद इस प्रसाद का सभी लोगों के बीच में वितरण करें और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ काली से पूजा में हुई किसी भी गलती, भूल के लिए क्षमा मांग लें। आइए भक्तजनों, अब माँ काली की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करके देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक का वह अधिकारी बन बैठा। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। भगवान शिव के इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी।
माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे, जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा अब। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर वह रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। उसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपनी छाती का दूध पिलाया। तत्पश्चात माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। जय माता दी। भक्तजनों, आपको यदि यह गुप्त नवरात्रि की माँ काली की कथा मेरे द्वारा सुनना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें और पुण्य कमाएं।